हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओईसी आई हुई वर्कशीट नंबर 27 क्लास 7 के लिए। सब्जेक्ट मैथ्स है। डेट है इसकी 29 दिसंबर। तो बेटा वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वर्कशीट अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डाटा हैंडलिंग। सिक्किम एंड दिल्ली के बारे में आज हम देखेंगे क्या डाटाज है। आगे है ड्रॉ द मंडला डिजाइन एंड कंप्लीट द गिवन टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स, रिप्रेजेंट फॉलोइंग डाटा यूजिंग बार ग्राफ। हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पे आपको ये मंडला डिज़ाइन दिए गए हैं, ठीक है। ये पूरा डिज़ाइन दिया गया है। इसको अब यहाँ पे आपको टेलीमार्क्स, ये टेबल दिख रही है, शेप्स, टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो आपको ये कंप्लीट करनी है और उसके बाद उसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करना है, देखो सबसे पहले आपके पास ये ग्रीन का हाफ सर्कल दिया हुआ, तो इसको हम काउंट कर लेंगे कितने कितने हैं। इसी तरीके से ये डायमंड शेप के ये कितने हैं, इन्हें काउंट करेंगे। फिर ये ट्रायंगल शेप के ये रेड वाले 4 हैं, इन्हें काउंट करेंगे। और ये सर्कल कितने हैं, जैसे ये है, ये है, ये है, कितने हैं उन्हें काउंट करेंगे। तो मैंने ये कर दिया है सम, ठीक है। तो आप देख लीजिए, देखो ये जो है शेप्स, ये वाली हाफ सर्कल में ये है हमारे पास 9, ठीक है। और बेटा ये जो टेली मार्क्स है इनको हम कैसे करते हैं, देखो 1 2 3 4 यहाँ तक ऐसे लाइन डालते हैं, 5th लाइन इसको क्रॉस करती हुई। फिर अगेन जैसे अगर हमारे पास ये 16 है तो 1 2 3 4, ये तो 5 हो गया। अब 5 यहाँ पर 10 हो गया, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। तो ये जो हमारा हाफ सर्कल है ये 9 है, ये डायमंड शेप की ये 16 है, ये ट्रायंगल की ये 4 है, ये सर्कल हमारे पास 6 है, ठीक है। फिर इनके टेलीमार्क 16 के बनाए हैं, 5 10 15 और ये 116। इसी तरीके से 4 में तो 5 से कम है तो इसको कट करना नहीं है 6 में, ये 4 करके फिर इसको कट कर देना और एक सिंगल बचा उसको ऐसे कर देना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से फिल करना है। अब आती है इसको बार ग्राफ बनाने की बारी, ठीक है। तो बार ग्राफ बना लेते हैं हम इसका। बार ग्राफ बेटा देखो इस तरीके का बार ग्राफ बनता है, जैसे कि यहाँ पे बनाया हुआ है, इस तरीके का बार ग्राफ बनता है। तो मैंने ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक बार ग्राफ बना दिया है। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखो इसको थोड़ा सा छोटा, हाँ, यहाँ पर नीचे ले लिया हमने शेप्स, ठीक है। और यहाँ पर ले लिया हमने फ्रीक्वेंसी। ये इतना लेना है कि आपका जो ये डिस्टेंस है इक्वल इक्वल रहे। जैसे मैंने एक लाइन पे 2 2 का डिफरेंस लिया है, जैसे ये यहाँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है। तो पहली शेप जो हमारी हाफ सर्कल की है वो हम देख रहे हैं कि वो कितनी थी, वो हमारी थी 9, ठीक है। तो हमने यहाँ तक लिया, 8 और 10 के बीच में 9 आएगा, तो यहाँ पे मैंने इसको इतना ड्रॉ कर लिया। आप इसमें कलर भी कर देना ग्रीन, ठीक है। फिर डायमंड शेप हमारे पास 16 थे तो उसको हमने 16 तक ले लिया, ये देखिए, ठीक है। आप ये 1 2 3 भी 4 करके भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3 4 5 6। ये पैराग्राफ सुंदर बनना चाहिए बस, ठीक है। उसके बाद है, एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल हमारे पास 4 थे तो हमने उसको 4 तक ड्रॉ किया है, ठीक है, ये देखिए। फिर ये सर्कल हमारे पास 6 है तो हमने इसको 6 के सामने यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बार ग्राफ बना लेना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट है, सिक्किम इज द बेस्ट पॉपुलस एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट एमंग द इंडियन स्टेट। सिक्किम जो है सबसे कम पॉपुलेशन वाला और सबसे छोटा, सेकेंड स्मॉलेस्ट है, मतलब इंडिया में सबसे छोटा, सबसे कम पॉपुलेशन है इसमें। और क्या है यहाँ पे, स्मॉलेस्ट है, मतलब सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर पे आता है इंडियन स्टेट में। अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय, सिक्किम इज नोटेबल फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग alpine and subtropical climate, as well as being to host to Kanchenjunga, the highest peak in India and थर्ड हाईएस्ट ऑन द अर्थ। तो इसके अलावा इसके क्लाइमेट जो है वो कैसा है, सब ट्रॉपिकल है, ठीक है। और ये इसका जो कंचनजुंगा के लिए भी जाना जाता है, जो कि हाईएस्ट पीक है इंडिया में, और थर्ड हाईएस्ट है अर्थ पे, ठीक है। द कैपिटल इज गैंगटॉक, जो सिक्किम की कैपिटल है वो क्या है, गैंगटॉक है, और जो कि साउथ ईस्टर्न पार्ट में है, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रीड अबव पैराग्राफ अबाउट सिक्किम एंड प्रिपेयर अ टेबल ऑफ वॉवल। अब आपको ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है और उसके बाद एक टेबल बनानी है वॉवल्स की। जैसे वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। इनके वॉवल की एक टेबल बनानी है जिसमें अपीयर्ड इन वॉवल पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और आपको ये बताना है ये कितनी बार आए हैं। जैसे ए वॉवल है, एक वॉवल कितनी बार आया है। जैसे अगर मैं बात करूँ आई की, जैसे सिक्किम में आई यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया 2, फिर इसमें आ गया 3, ठीक है। फिर हम देखेंगे पूरी लाइन में आई कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ आ रहा है इंडियन में आई, फिर यहाँ आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसे काउंट करेंगे, टेलीमार्क्स लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसको इस तरीके से करना है, वॉवल्स, टेलीमार्क्स, फ्रीक्वेंसी। तो ए हमारा 32 टाइम्स आया है, ई हमारा 27 टाइम्स आया है, आई हमारा 28 टाइम्स आया है, ओ 15 टाइम्स, ओ 6 टाइम्स, ठीक है। तो उसको हमने कैसे करना है, 32 को 5 का यहाँ, 5 का यहाँ, 5 का यहाँ, 6 टाइम्स इस तरीके से ले लेना है और फिर 2 अकेला बचेगा। फिर 27 को कैसे करेंगे, ये 5 का, ये 5 का, ये 5, ये 5, ये 5, 5 5 से 25 और 2 अकेला बचा। फिर 28 को कैसे करेंगे, 5 5 5 5 5 5 5 से 25 और 3, ठीक है। 15 का 5 5 5 15 हो गया, और ये 6, ये 5 का 1 और ये 1, ठीक है। अगला आगे उसमें क्वेश्चन दिया है, ये तो हमने टेबल बना लिया। उसके बाद फर्स्ट पार्ट दिया है, राइट द वॉवल दैट अपीयर लीस्ट एंड मोस्ट इन द पैराग्राफ, फाइंड द डिफरेंस इन इट्स रेंज ऑफ द डाटा, इट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा। अब जो आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है उसके अंदर आपको ये बताओ कौन सा ऐसा वॉवल है जो सबसे ज़्यादा आया है और कौन सा ऐसा वॉवल है जो सबसे कम आया है। तो देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा आया है वॉवल। देखो सबसे ज़्यादा वॉवल आया है वो है 32, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सा अपीयर हुआ है, ए हुआ है विच इज़ 32। और लीस्ट कौन सा अपीयर हुआ है, मतलब सबसे कम कौन सा हुआ है, वो है यू विच इज़ 6 टाइम्स, ठीक है। तो आप पहले तो ये लिखेंगे, सबसे पहले ए 32, यू 6 टाइम्स। अब आगे उन्होंने कहा है उन दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा वो जो होता है उसे हम कहते हैं रेंज। तो देखो डिफरेंस हमने निकाला 32 माइनस 6 विच इज़ 26। तो ये जो 26 है उसे हम कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं, रेंज। तो रेंज इज इक्वल टू जो आपका हाईएस्ट वैल्यू आई है उसमें से लोएस्ट, ठीक है। लीस्ट माइनस कर देंगे तो वो हमारी निकल जाती है रेंज। उसके बाद उसमें क्वेश्चन है, राइट द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉवल ए एंड आई। ए और आई के बीच की, मतलब ए और आई का जो फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है, ये जो फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है उसकी क्या निकालनी है, ए और आई की रेशो निकालनी है। तो देखो ए और आई की क्या हमारी फ्रीक्वेंसी आई है, ए और आई की हमारी फ्रीक्वेंसी आई है, एक सेकेंड, हाँ, ए की हमारी फ्रीक्वेंसी आई है 32 और आई की हमारी आई है 28, ठीक है। तो अब इसकी हम निकाल लेते हैं रेशो। तो रेशो ऑफ ए एंड आई 32 रेशो 28, तो ये कितना हो गया, 4 8 32, 4 7 28। तो 8:7 की रेशो का आंसर हमारा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम इज इंडियाज लीस्ट पॉपुलस स्टेट। अभी हमने पढ़ा कि सिक्किम में सबसे कम पॉपुलेशन होती है विथ 6,10,577 इनहैबिटेंट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, मतलब 2011 में जब वहाँ पर काउंट्स हुए होंगे तो उस टाइम पे इतनी पॉपुलेशन थी, कितनी, 6,10,577। हिस्टोरिकल पॉपुलेशन अप्रॉक्स इन थाउजेंड of Sikkim is given below in table. Find the mean and the median of a population. अब यहाँ पर देखो हर साल की, मतलब यहाँ पे 1951 की पॉपुलेशन दी गई है, फिर 61 की पॉपुलेशन है, 71 की पॉपुलेशन है, 81 की पॉपुलेशन है, 91 की, 2001 की, फिर 2011 की पॉपुलेशन दी गई है। तो आपको क्या निकालना है, इन डाटाज में मीन निकालना है और फिर मीडियन निकालना है। तो बेटा मीन क्या होता है, मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो हम इसका पहले मीन निकाल लेते हैं फिर मीडियन निकाल लेते हैं। तो मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब उन सब का जो भी हमें दिए हुए हैं डाटाज, 138 पहली पॉपुलेशन मतलब जो दी है, फिर उसके बाद 162 प्लस फिर 210, इन सबको हमने क्या करना है, प्लस कर देना है। फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितनी साल, मतलब हर कितनी बार उनको काउंट किया गया, वो है 7। देखो दोबारा मैं दिखा देती हूँ,
यहाँ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में हम इन सबको प्लस कर देंगे अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने हैं ऑब्जर्वेशन 7 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 हो गई और ऊपर 138 प्लस 162 प्लस 210 इस तरीके से सबको प्लस कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस करने के बाद जो भी आंसर आएगा हमारा उसको डिवाइड कर देंगे हम किससे 7 से, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी कितनी है 7 है। तो हमारा इन सबको प्लस करने के बाद आ रहा है 2384, डिवाइड किया 7 से तो हमारा आंसर आया 340.557। ठीक है, 340.57 इसका मीन निकला। ठीक, अब आगे है ये मीन जो है वो इन थाउजेंड्स में आएगा क्योंकि पॉपुलेशन भी आपकी इन थाउजेंड में है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम इन थाउजेंड्स। ठीक है, इन थाउजेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है मीडियन। अब मीडियन क्या होता है, देखो बेटा कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारी 7। हमने अभी यहाँ देखा कि हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 7, तो हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड नंबर में होती है, यानी कि जैसे 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 11 13 इस तरीके से आ जाए, तो हमारा जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो होता है n+1 अपॉन 2th टर्म, यानी कि मीडियन इज इक्वल टू, पहले हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ऑड, क्योंकि हमारी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो है ऑड विच इज 7। ठीक है, तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला होगा n+1 अपॉन 2th टर्म। अब n कितना है हमारा 7 है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन +1 अपॉन 2th टर्म विच इज 8 अपॉन 2 विच इज 4th टर्म। तो अब 4th टर्म में हमें देखना है कि 4th टर्म में हमारा बैठा क्या है। देखो 4th टर्म में ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये 4th टर्म। तो 4th टर्म क्या है हमारी 316। तो मीडियन क्या आया हमारा 316 आ गया। यहाँ पर हो गया हमारा मीडियन इज इक्वल टू 316। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है given below a bar graph to represent Delhi and Sikkim, land area, height above the sea level, average maximum minimum temperature। यहाँ पर एक बार ग्राफ दिया गया है जो कि दिल्ली और सिक्किम के बारे में। देखो दिल्ली के लिए यहाँ पर दिया गया है कि दिल्ली का ब्लू कलर है और सिक्किम का रेड कलर है। ठीक है, दिल्ली का ब्लू कलर है और सिक्किम का रेड कलर है। उसके बाद अब यहाँ पर ये किस किस चीज़ के बारे में, ये लैंड एरिया के बारे में। देखो यहाँ लैंड एरिया लिखा है, लैंड एरिया, फिर हाइट अबव द सी लेवल, ये हाइट अबव द सी लेवल दे रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दे रखा है और यहाँ एक एवरेज टेम्परेचर देख रहे हैं हम। ठीक है, तो अब ये सब दिया हुआ है हमें। अब आगे क्वेश्चन है गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है राइट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सिक्किम। तो एवरेज टेम्परेचर क्या है सिक्किम का, देखो सिक्किम का पहले तो कलर क्या है रेड। अब यहाँ देख रहे हैं हम एवरेज लिखा हुआ है, एवरेज टेम्परेचर यानी कि ये कितना है 18 डिग्री सेल्सियस। तो एवरेज टेम्परेचर कितना हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस ऑफ द लैंड एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। अब लैंड एरिया जो है ये रहा लैंड एरिया। ठीक है, लैंड एरिया का डिफरेंस निकालना है, मतलब दिल्ली और सिक्किम का जो लैंड एरिया है उसका डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इनका लैंड एरिया है दिल्ली का और जो सिक्किम का लैंड एरिया है, दिल्ली का और सिक्किम का जो लैंड एरिया है उसको सबट्रैक्ट कर देंगे और उसका आंसर निकाल के लिख देंगे। तो हम इसको इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ सिक्किम इज 18 डिग्री सेल्सियस जो हमने फर्स्ट किया है, फिर उसके बाद डिफरेंस ऑफ लैंड एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर विच इज 70.96 माइनस 14.94 इक्वल्स टू 56.12 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 56.12 स्क्वायर किलोमीटर, ये आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये चारों सम्स करने हैं, बड़े ध्यान से करने हैं। अच्छा, बार ग्राफ में बेटा आप जैसे मैंने यहाँ कलरिंग नहीं करी हुई है, आप ये अलग अलग कलर से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर कर दिया, इसमें ब्लू कलर कर दिया, यहाँ रेड कर दिया, तो इस तरीके से। और फिर यहाँ पे लिखिएगा शेप्स, जैसे ये बनाई उस पर रेड कलर करके फिर ये वाला रेड कलर मेंशन करिएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ना, इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं, तो बार ग्राफ और सुंदर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से वर्कशीट कंप्लीट करनी है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। टिल देन बाय बाय।